आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय मॉम चैनल नेहास हाउस ब्लॉग। और माँ कल आ गई हैं महोबा से, तो अभी वो सफाई कर रही हैं। ये सब्जियां मैंने सेट कर दी हैं, तो ये बास्केट खाली हो गई हैं। और अभी इस वाली छन्नी से आटा नहीं छाना है, क्योंकि आटा में बहुत सारी चीटियाँ हो गई हैं, तो इसको भी साफ कर देंगे। और ये टमाटर इसी बास्केट में रखे रहेंगे, और ये भिंडी भी इसमें रखी रहेगी क्योंकि ज़्यादा है। और इसका थैला खाली हो गया है, तो उसको भी धो देती हूँ। तो घर में हुए हैं बहुत सारे जाले, लेकिन आज है मंगलवार तो नहीं लेंगे। और काफ़ी सामान भी गंदा लग रहा है, ये बना खा लेते थे, इतनी बड़ी बात है। घर पे ऐसा है कि मैं आकर साफ ही कर लेती। और ये बॉटल खाली कर ली है, तो कुछ बर्तन रखे हुए इनको साफ कर ले रही हूँ। और ये ऐसे बर्तन हैं कि अभी कुछ यूज नहीं हुआ है, ये केवल कल के हैं। जैसे कि बॉटल है, और कुछ चाशनी बनाई थी इन्होंने, तो ये चाशनी रखी थी, उस बॉटल उसको मैं धो ले रही हूँ, कटोरी को। और कल बोर वाला नल खराब हो गया था, तो उसको बंद कर दिया है। और ये डिब्बे वगैरह कुछ पोंछ ले रही हूँ। और ये इन डिब्बों में अभी चावल भर दिए हैं, क्योंकि नीचे की चावल ख़त्म हो गई थी और नीचे बड़ा डिब्बा उतारना पड़ता है, इसलिए मैंने इनमें भर लिए हैं। जब खाली हो जाएंगे तो फिर भर लूँगी। और ये प्रसाद रखा है, तो इसको भी मैं भर ले रही हूँ। और अभी अंदर वो छींक आ गई है, और इस जग को भी साफ कर ले रही हूँ। मतलब इन्होंने इतना काम किया जितना ज़रूरी था और बन सकता था, और बना के अपने आप खुद खा लेती थी, बच्चे को खिला देती, इतनी बड़ी बात है। क्योंकि मुझे नहीं तो टेंशन लगी रहती कौन बनाया कौन खिलाएगा, मैं नहीं रह पाती। तो इन्होंने अच्छे से घर को संभाला। और जैसे कोई भी हो हमारे घर में, कोई भी आया तो उसको समझ में नहीं आता है कि कैसा क्या सामान सेट करें। तो जो कोई जिस घर में रहता है उस काम करता रहता है, वो उसी हिसाब से कर लेता है। और बस इनके पापा चले गए हैं झांसी, और मैंने पराठे बना दिए थे, और अभी वो भी पराठे बना दिए थे, तो ये खाकर चले गए हैं। और अभी को लंच पैक कर दिया था। और कुछ मटकी और जो हमारा खाना का डिब्बा है पानी का, उसकी प्लेट भी साफ कर ले रही हूँ। काफ़ी निशान बन गए उसमें पानी के। मैं कल जब आई थी तो घर साफ तो था, लेकिन डस्ट डस्ट थोड़ी लग रही थी, तो मैं महोबा से कल ही आ गई थी, लेकिन धुलाई नहीं की थी। मैं आज कर ले रही हूँ धुलाई, घिसाई, और साइड में ब्रश से भी कर ले रही हूँ घिसाई। ये किचन साफ कर दी है, और डिब्बे वगैरह थोड़ी ऐसे ही पोंछ दिए, ज़्यादा खास नहीं पहुँचे हैं, सूखे कपड़े से ही पोंछ दिए हैं। और गैस भी साफ करके चौक खींच दी है। और यहाँ पे भी बर्तन जो थोड़ी बहुत रखे थे उनको साफ करके सेट कर दिए हैं। और बस अभी धुलाई करना बाकी है, तो अब घर की धुलाई करते हैं। कढ़ाई में डाल लिया है तेल, और आज हम बना रहे हैं बैगन का भरता। तो बैगन को भूना नहीं है, उबाल लिया है, क्योंकि नवरात्रि में नहीं भूनना चाहिए बैगन को। तो ये हींग डाल दी है, और एक खाने वाली थाली है, तो इसी में सब कुछ हो गया है, जैसे कि बैगन और ये सब जो लगता है। तो सौंफ निकाल ले रही हूँ, और जीरा राई भी उठा लेंगे। और साथ में ही डाल दिया है मैंने राई, सौंफ और जीरा। अब डाल देते हैं मिर्ची, लहसुन, अब प्याज भी डाल दी है। अब मैं डाल देती हूँ हल्दी। इसमें मैंने टमाटर भी डाल दिए थे, और नमक भी डाल दिया था। अब कश्मीरी मिर्च डाल दे रहे हैं, और थोड़ा चला देंगे, तो इसमें अच्छे से कलर आ जाएगा। अब डाल देंगे पिसी हुई धनिया। बाहर किसी चीज़ का शोर हो रहा है। अब डाल देते हैं कस्तूरी मेथी, और ये बैगन भी डाल देते हैं। अब बैगन को मैंने देख लिया था अच्छे से, और इसको अच्छे से मैश भी कर लिया था, हाथों से ही किया था। और हमारा भरता रेडी हो गया है, तो मैं इसको पलट देती हूँ। हम लोग आ गए हैं मंदिर में, और मंदिर में यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा मेरे लगा है, और वैसे नहीं लगा था, इस बार लग गया है। और मैं हूँ, अनमोल अभी के पापा, अनमोल अभी, सब लोग आए हैं मंदिर। और लाइटिंग की वजह से ज़्यादा अच्छा नहीं आ रहा है वीडियो, क्योंकि उसी तरफ लाइटिंग पड़ रही है, और उसी तरफ हम लोग जा रहे हैं, उसी तरफ कैमरा भी है। और बस कुछ थोड़ी दुकान लगी हुई है, तो वो भी आप लोगों को मैं दिखा रही हूँ। और मैंने
कंगन खरीदे थे, वो आप लोगों को दिखाना भूल गई थी, नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। और लाइटिंग पड़ रही है बहुत ज़्यादा। मंदिर में पहुंच ही गए हैं हम लोग। और ये वाली साड़ी मैंने इसलिए पहनी है क्योंकि ये काफ़ी सॉफ्ट है। तो मंदिर का ये है व्यू, बाहर से कितना अच्छा दिख रहा है। और ये ग्रीन कलर का ये लग गया है ना, तो यहाँ से नहीं जाएंगे, अब घूम कर जाएंगे। तो मैं और अभी परिक्रमा लगा रहे हैं और यहाँ पे भागवत बैठी हुई है। तो यहाँ पे अभी आरती होना थी, लेकिन हम लोग जल्दी पहुंच गए थे तो आरती करवा के नहीं आए थे फिर। और बस पीछे से परिक्रमा लगाने के बाद आज हम लोग और घूम कर जाएंगे, क्योंकि ज़्यादा भीड़ भाड़ है ना, तो फिर दिक्कत होती है। इसलिए उन्होंने पैकिंग कर दी है कि इस साइड से ऐसे जाएंगे, इस साइड से ऐसे जाएंगे। तो बस हम लोग पीछे से परिक्रमा लगाने के बाद फिर देखेंगे कैसे जाना है। तो फिर देखा हम लोगों ने, तो जगह लग रहा था कि यहाँ से हम जा सकते हैं। और यहाँ पे कलश यात्रा हुई थी ना, तो ये कलश वगैरह रखे हुए हैं हमारे। और मंदिर में जाके बहुत ही मन खुश हो गया था। और बस हम लोग अब जा रहे हैं अंदर प्रसाद लेने और मंदिर के दर्शन करने। तो यहाँ पे हमारी मंसिल माता बैठी हुई हैं। वैसे तो मैं आप लोगों से कई बार ये वीडियो शेयर कर चुकी हूँ मंदिर का, लेकिन मैंने कहा नवरात्रि में कुछ ज़्यादा अलग सा लुक लग रहा है, तो मैं अभी दिखा देती हूँ आप लोगों को। और ये प्रसाद की तैयारी हो रही थी, क्योंकि अभी आरती होना है तो प्रसाद भी लगना है और अच्छी थाली वगैरह में सज के लगेगा प्रसाद, इसलिए उसके लिए स्टैंड रख रहे थे। और ये पीछे का व्यू है मंदिर का। तो यहाँ से भी हम लोग अब अंदर आके परिक्रमा लगा रहे हैं। और ये पीछे से कोई भी मंदिर हो, हमें कोई भी मनोकामना मांगना है मंदिर से, पहले तो हम कहीं पे भी मांग सकते हैं, लेकिन अगर हम मंदिर में गए हैं तो मंदिर में पीछे बैठकर ही कुछ भी मनोकामना हो तो हमें पीछे बैठकर ही मांगना चाहिए। तो मैं आप लोगों से एक बात शेयर करना चाहती हूँ। मैं ये बताना चाहती हूँ कि अयान मॉम एंड ब्यूटी में और मुझ में क्या रिश्ता है। तो वो मेरी बहन है, जैसे कि क्योंकि उनका मायका है महोबा, तो मेरा मायका भी महोबा। और जैसे कि ससुराल में ऐसा होता है कि अगर कोई है तो वो जेठानी या देवरानी कहलाती है, और अगर ससुराल में कोई जेंट्स है तो देवर या जेठ कहलाता है, और ये जेठ है तो ससुर या चाचा कोई भी कहलाता है। ऐसे ही मायके में कुछ हो, जैसे बहन मतलब लड़की हो तो बहन, छोटी बहन बड़ी बहन कहलाती है, अगर भाई लड़का है तो छोटा भाई या बड़ा भाई कहलाता है। तो ऐसे ही अयान मॉम एंड ब्यूटी मेरी बहन है। तो जैसे कि वो ब्लॉगिंग करती हैं, मैं भी ब्लॉगिंग करती हूँ। उनकी मम्मी को क्या बोलते पेस मेकर डला है, मेरी मम्मी को भी पेस मेकर डला है। उनके हस्बैंड का बर्थडे है 31 अगस्त को, मेरे हस्बैंड का भी बर्थडे है 31 अगस्त को। और उनका मायका भी महोबा में है, मेरा मायका भी महोबा में है। तो कुछ ऐसी चीज़ें जुड़ी हुई हैं जो सेम हो गई हैं। और एक दिन मैंने, आप लोगों ने भी देखा होगा उनका ब्लॉग, तो उनके सब्सक्राइबर उनसे मिलने गए थे, तो वो एरिया मुझे पहचाना लग रहा था, लेकिन महोबा हमारा इतना बड़ा है कि मैं डिसाइड ही नहीं कर पा रही थी कि किस तरफ का एरिया है, कौन सा है, क्योंकि घर का थोड़ा सा ही हिस्सा दिखाती हैं वो, और छत का भी नहीं वो ज़्यादा एरिया समझ में आता है। तो मैंने फिर उनको इंस्टा पे मैसेज किया कि आप मुझे अपना एड्रेस बता दीजिए दी, तो मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, तो मैं आपसे मिल लूँगी। तो उन्होंने नहीं बताया। फिर मैंने उनके ब्लॉग था उसमें भी पूछा, तो उन्होंने नहीं बताया। और फिर मैंने उनको कॉल भी किया, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। तो कुछ बातें ऐसी होती हैं जो से कॉल किया था, हाँ, तो इस तरह से कॉल किया था। तो मैं मिलना चाहती थी उनसे। जैसे कि इत्तेफाक ऐसा था कि वो भी उस टाइम पे महुआ में थी और मैं भी महुआ में थी। और जब भी, वैसे तो बहुत दिनों से मैं गई नहीं थी महुआ, इस टाइम पे मैं गई थी तो वो भी गई थी। और ऐसा होता है, अगर जब भी मैं जाती तो वो अपने ससुराल में होती, मतलब विशाखापट्टनम में, और जब भी वो आती तो मैं यहाँ होती। तो इत्तेफाक ऐसा था कि मैंने सोचा चलो मिल लेते हैं। और उनकी जीजू से लड़ाई भी हो गई है, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो गई थी। तो मैंने कहा थोड़ी मिल लूँगी, थोड़ी बातचीत कर लूँगी, लेकिन नहीं मिल पाई। और मुझे उनके लिए बुरा भी लग रहा है कि लड़ाई हो गई है। मैं भी उनका ब्लॉग देखती थी, बहुत अच्छा ब्लॉग बनाती हैं वो। और दोनों की, जिद्दी एंड जीजू की नोक-झोंक भी मुझे बहुत अच्छी लगती थी, लेकिन अब वो आ गई हैं। हो जाएगी सुलह, ऐसा नहीं है कि तुरंत में गुस्सा रहती है और ये लगता है नहीं वो बात करना, नहीं बोलना है। और कुछ दिन हो जाएंगे तो आराम से बातचीत हो जाएगी। और छोटी छोटी बात होती हैं, कुछ बड़ी बात हो जाती हैं जो मन में लग जाती हैं। और कभी कभी
कुछ गलतफहमी बढ़ जाती है कि जो ऐसी बात हमने उनसे बोली तो दूसरा इंसान गलत बात समझ लेता है, और जैसे हमने उनको बोली तो वो गलत बात समझ लेता है। ऐसे ही लड़ाई बढ़ जाती है। तो छोटी मोटी लड़ाई तो होती रहती हैं, और भगवान जाने किसी के घर की ऐसे नहीं कमेंट करना चाहिए। बहुत से लोग उल्टी सीधी कमेंट कर देते हैं, तो किसी के घर की कोई नहीं जानता, इसलिए जितना हो सके तो समझाना चाहिए, फालतू ही कमेंट नहीं करना चाहिए। क्योंकि एक तो उनकी पहले से ही इतनी बड़ी टेंशन है, और हम उल्टा सीधा कमेंट करेंगे उनको तो उनको कैसा लगेगा। बहुत बड़ी लाइफ है, हर कोई अपनी अपनी डिसीजन खुद लेता है। ज़्यादा है तो फैमिली मेम्बर ही उनको समझा देते हैं कि ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात है। और अपने दिमाग से भी सभी लोग काम करते हैं, क्योंकि ज़िंदगी तो एक दूसरे के साथ ही काटना है हमें। ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी बोलें और कोई मान जाए, या कोई हमसे बोले तो मान जाए, क्योंकि इतना दिमाग तो सभी के पास रहता है कि किसने हमें क्या बोला और क्या बात सही थी या क्या गलत। तो बस आपको मैं इतना ही बता रही हूँ आयन मोमेंट ब्यूटी के बारे में। और मैं अपने बारे में बताना चाहती थी कि मैं अभी महोबा हूँ, और मैं अभी मंदिर से आई हूँ। तो मैंने कहा चलो आप लोगों से भी बात कर लेती हूँ। मैं बहुत दिन से सोच रही थी रमा बहन के बारे में बताने का, लेकिन मैं सोचती थी रहने देते हैं, लेकिन फिर मैंने आज मन बना ही लिया कि आज मैं पक्के में ही आप लोगों से बात करूँगी। तो बस वीडियो का एंड यहीं पे कर लेती हूँ। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कल फिर मिलेंगे न्यू अच्छी वीडियो ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।